शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज बात करेंगे प्रमोशन के बारे में, विच इज़ अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन इज कम्युनिकेशन बाय मार्केटर दैट इन्फॉर्म pursued and remind potential buyer of a product in order to influence an opinion or elect a response. Promotion is communicating information between seller and potential buyer or other in the channel to influence attitude and behavior. तो सिंपल अगर वर्ड्स में अगर इसका मीनिंग देखा जाए प्रमोशन का, तो सिंपल मीनिंग इसका मतलब क्या है कि जो एक प्रोड्यूसर है और जो मार्केटर है वो सिंपल क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है किसको, इन कंज्यूमर को, जो उसका एंड यूजर है प्रोडक्ट का, उसके लिए क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है। और उससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने से जो कस्टमर का वो क्या लेने की सोच रहा है, उनको इन्फ्लुएंस करने की, उनका ओपिनियन और उनका रिस्पॉन्स लेने के लिए वो ट्राई कर रहा है। जिससे क्या होगा, आप उनको कम्युनिकेशन कर रहे हो, उनको बता रहे हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, बार बार उनको बता रहे हो। तो एट द टाइम क्या होगा, जो बायर है, जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जो एंड यूजर है, वो क्या करेगा, आपका जो प्रोडक्ट लेने के लिए वो इन फ्यूचर वो रेडी हो जाएगा और वो अंदर से लगेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, बार बार दिख रहा है और ये अच्छा है, तो इसको एक बार यूज करना चाहिए। तो मतलब एटलीस्ट क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को टू परचेज अ प्रोडक्ट और ट्राई टू क्रिएट डिमांड इन द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट। तो बात कर लेते हैं अब जो प्रमोशन है इसको किस तरह से जो मार्केटर है वो इम्प्लाई करते हैं इन दी मार्केटिंग। तो marketer uses promotional mix to do promotional activities। तो सब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज प्रमोशनल मिक्स। And the meaning of promotional mix is a combination of various promotional tools is called the promotional mix. It includes advertising, personal selling, sales promotion and public relations। तो सिंपल यहाँ पे बताया गया कि जो प्रमोशनल मिक्स क्या है, वो क्या है, जो बहुत सारे जो हमारे टूल्स हैं उनके ग्रुप को ही प्रमोशनल मिक्स कहा गया है। और जो टूल्स हैं जिनके थ्रू एक जो मार्केटर है, जो एडवर्टाइजर है, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो मार्केटर है, वो उनका यूज करके प्रमोशनल एक्टिविटीज करता है कंज्यूमर्स के लिए। तो कौन कौन से वो टूल्स बताएंगे यहाँ पे, वो देख लेते हैं एक बार। तो एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स भी इनको बोल सकते हैं, विच इज एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो लेट्स डिस्कस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। तो which is advertising, we are more familiar with advertising because we see lots of advertisement on the TVs, radios, newspaper. So let's discuss the concept of advertising. And what is advertising? Advertising is an impersonal, one-way mass communication about a product or organization that is paid for by a sponsor. Cost per contact is very low because advertising can reach such a large number of people. The total cost of advertise, however, is typically very high. Advertising is the main route to building a quality, differentiated image for a product. तो सिंपल अगर वर्ड्स में देखा जाए तो व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग इज इम्पर्सनल, वन वे मास कम्युनिकेशन। मतलब क्या हुआ इसका, इम्पर्सनल मतलब जहां पर पर्सनल होता है, जहां पर दो जो पर्सन हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इम्पर्सनल, जहाँ पे कोई भी जो पर्सन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये किसके थ्रू जाता है, ये टेलीविजन के थ्रू जाएगा, रेडियोस के थ्रू जाएगा और न्यूज़पेपर के थ्रू जाएगा। और इसका जो मीडियम कैसा है, वन वे कम्युनिकेशन की, मतलब जो प्रोड्यूसर है वही अपनी बात को आगे रख रहा है और वो जो फीडबैक कंज्यूमर से वो नहीं ले रहा है, तो कंज्यूमर का रिस्पांस वहां पे नहीं लिया जा रहा। तो सिंपल क्या है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर के साइड से ही सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है। और क्या है, इम्पर्सनल, क्योंकि प्रोड्यूसर खुद आके नहीं कर रहा है वहां पे वो अपने जो प्रोडक्ट का प्रमोशन, वो क्या कर रहा है, मीडियम्स को यूज कर रहा है प्रमोशन करने के लिए। अबाउट अ प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रोडक्ट का भी हो सकता है एडवर्टाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है। दैट इज पेड फॉर बाय द स्पॉन्सर। स्पॉन्सर्स का मतलब क्या है, जो स्पॉन्सर है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर, वो क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, मतलब वो उनके थ्रू वो उनको अमाउंट पे करते हैं और मीडियम्स को, और मीडियम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। आगे कहा गया था कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इज वेरी लो बिकॉज एडवर्टाइजिंग कैन रीच सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल।
तो जो पर पर्सन कॉस्ट निकाले हम अगर एडवर्टाइजमेंट की, वो क्या होती है, लो होती है। क्योंकि क्या होना, सपोज हमने एक लमसम अमाउंट पे करा है किसको, एडवर्टाइजर को, राइट। तो वो क्या करना है, सपोज 50,000 हमने पे किया एक एडवर्टीजमेंट का, पर जो ऑडियंस है उस चैनल की, जो उस मीडियम की जो ऑडियंस है वो क्या बहुत ज्यादा लार्ज है। तो जो अगर हम उसको डिवाइड करें पर पर्सन, अगर उसकी कॉस्ट निकाले तो क्या है, बहुत कम निकल के आती है। बट इन रियल टर्म द टोटल कॉस्ट टू एडवर्टाइज हाउएवर इज टिपिकली वेरी हाई। पर उसको लमसम में देखा जाए उस कॉस्ट को, तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो एडवर्टीजमेंट पे अगर हम टेलीविजन एड्स अगर हम रन कराते हैं टेलीविजन चैनल्स पर, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। मे बी 10,000 per 10 second, maybe 20,000 per second. तो it's depend on the channel to channel की what is the cost bear by the producer for their product. Advertising is the main route to building quality differentiated image for a product. तो in advertising तो जो main focus of the producer is to build a quality, कि हमारी क्वालिटी ये है, और डिफरेंशिएटेड इमेज बनाने की कोशिश की जाती है प्रोडक्ट के बारे में। वहीं अगर बात करें एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग की, तो वी कैन सी द एडवांटेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड एज वेल एज एडवांटेजेस फॉर कंज्यूमर साइड। तो फर्स्ट वी डिस्कस द एडवांटेज फॉर प्रोड्यूसर्स। Increase sales, help to create goodwill, establish connection with customer, helps in introducing new product, helps to reduce per unit selling cost। तो डिस्कस कर लेते हैं इनको डिटेल में इन पॉइंट्स को। तो फर्स्ट इज इंक्रीज सेल्स। तो बाय द यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज देयर सेल्स वॉल्यूम्स। क्योंकि एक कंसेप्ट है कि जो जितना अच्छा एडवर्टीजमेंट होगा प्रोडक्ट्स का, तो उतनी ही ज़्यादा उनकी जो सेल्स है वो ज़्यादा होती है। हेल्प्स टू क्रिएट गुडविल। तो थ्रू द एडवर्टीजमेंट प्रोड्यूसर ट्राई टू क्रिएट गुडविल अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट इट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। तो उससे क्या होता है, जितना वो एडवर्टीजमेंट करेगा उससे क्या होगा, उसकी जो गुडविल है मार्केट में, उसकी जो साख है वो ज़्यादा अच्छी होती चली जाती है। एस्टेब्लिश कनेक्शन विद कस्टमर्स। तो अगर एक न्यू प्रोड्यूसर है तो थ्रू एडवर्टीजमेंट ही वो क्या करेगा, कस्टमर्स के साथ अपने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाएगा, कस्टमर के साथ वो अपने क्या करेगा, कनेक्शन बना पाएगा। जिससे क्या होगा, जो कस्टमर है वो जान पाएगा कि हु इज़ द प्रोड्यूसर एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय हिम। तो जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, उसके द्वारा जो उसके तरफ से किस तरह का प्रोडक्ट दिया जा रहा है। हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। तो न्यू अगर प्रोडक्ट बिल्कुल ही न्यू है फिर तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि अगर न्यू प्रोडक्ट हमें लॉन्च भी कर दे और उसके बारे में हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, जैसे हमने पढ़ा है कि वो क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन कस्टमर के साथ। तो जो कनेक्शन है जब तक कस्टमर के साथ प्रोड्यूसर का इस्टेब्लिश नहीं होगा, बन नहीं पाएगा, तो जो प्रोडक्ट है वो न्यू प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो कस्टमर तक उसकी रीच हो नहीं पाएगी और वो उसकी जो सेल्स है वो कम रह जाएगी, हो सकता है कि बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि कस्टमर सबसे अल्टीमेटली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्या है कि अगर हमें अपना प्रोडक्ट को सक्सेस करना है तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने जो प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हो कस्टमर तक पहुंचानी चाहिए। हेल्प्स टू रिड्यूस पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट। तो होता क्या है कि अगर सेलिंग कॉस्ट सपोज 50,000 है और हमारी सेल अगर 10,000 है तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा निकलेगी। अगर हमारा सेल्स वॉल्यूम अगर अपना इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो हमारी सेलिंग कॉस्ट पर पर्सन है, पर यूनिट है, वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जितना वॉल्यूम हमारा सेल्स का बढ़ता चला जाएगा, हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट है वो कम आती चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज फ्रॉम कंज्यूमर साइड। First is help to find the market, easily compare the product, aware about the new use of product, provide information। तो सबसे डिस्कस कर लेते हैं इन पॉइंट्स को भी वन बाय वन। फर्स्ट इज हेल्प टू फाइंड आउट मार्केट। तो जो कस्टमर उसको हेल्प करता है कि मार्केट्स को जानने के लिए कि जो प्रोडक्ट मार्केटर की तरफ से ऑफर किया गया है वो किस मार्केट में अवेलेबल है। तो और अगर सपोज न्यू प्रोडक्ट है जो लॉन्च किया जा रहा है प्रोड्यूसर की साइड से, तो किस टाइम पे अवेलेबल है। तो अब अगर आपने देखा होगा कि अभी जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे जो ऑनलाइन अगर सेल्स होती है तो उसके लिए रिमाइंडर लगाते चले जाते हैं कि कस्टमर्स को एडवर्टीजमेंट में बताया जाए कि सेल्स स्टार्ट होने वाली है इस टाइम से इस टाइम तक। तो इस तरह से जो कस्टमर को पता चल जाता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी कि जो प्रोडक्ट है वो कहाँ अवेलेबल होगा
और किस टाइम अवेलेबल होगा, और जो सेल की प्रोसेस है वो क्या रहने वाली, तो जो वहाँ से क्या हो सकता है उसको इजीली वो फाइंड आउट कर सकता है कि जो जो सेल है वो कहाँ, सपोज ऑनलाइन सेल की बात करें तो वो किस प्लेटफॉर्म पर होने वाली, फ्लिपकार्ट पर होने वाली, अमेजन पर होने वाली है, तो ईजिली उसको पता चल जाता है। सेकेंड इज इजीली कंपेयर दी प्रोडक्ट। तो जो कंज्यूमर होता है, अगर सपोज दो प्रोडक्ट है जिसके सेम फीचर है, तो वो क्या अगर कंज्यूमर के एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो प्रोड्यूसर ने उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो अब जो कंज्यूमर है वो इजीली कंपेयर कर पाएगा कि विच इज बेटर वन। नेक्स्ट इज अवेयर अबाउट द न्यू यूज ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है कंज्यूमर के लिए, तो उसमें जो कंज्यूमर के लिए न्यू यूजेस के भी बता सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो यूजेस के बारे में भी इंफॉर्म करता है कि सपोज एक कंज्यूमर उसको नहीं पता कि किस तरह से प्रोडक्ट को यूज़ करना है, तो उसका यूज़ कैसे करना है प्रोडक्ट का, वो भी इंफॉर्मेशन के और एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट कर देता है, तो वहाँ से उसको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट इज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो कंज्यूमर के को सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, तो वो बिल्कुल इन्फॉर्म्ड रहता है अब प्रोडक्ट के बारे में, प्राइजेस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसको वहाँ से पता चल जाती है। नाउ अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट टूल के बारे में, विच इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन इज द मार्केटिंग फंक्शन दैट इवेलुएट पब्लिक एटीट्यूड्स, आइडेंटिफाई एरियाज विद इन ऑर्गेनाइजेशन दैट द पब्लिक मे बी interested in and execute a program of action to earn public understanding and acceptance। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, पब्लिक के साथ रिलेशन बिल्ड करने हैं, तो जिससे क्या होगा उनके जो एटीट्यूड और उनका फिर रिलेशन बिल्ड करने के बाद उनका जो एटीट्यूड है उसको इवेल्युएट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारी पब्लिक है वो ऑर्गेनाइजेशन किस पार्ट में इंटरेस्ट ले रही है, कि उसको प्रोडक्ट में अगर इंटरेस्ट है तो किस तरह के प्रोडक्ट में जो पब्लिक को इंटरेस्ट है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, जो मार्केटर है पब्लिक की जो अंडरस्टैंडिंग को जो उसका एटीट्यूड है उसको एनालिसिस करने के बाद उसी तरह के प्रोडक्ट को मार्केट में उनके लिए बनाएगा, और उसी के लिए जो पूरा प्रोग्राम उसके लिए डेवलप किया जाएगा, और उससे जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग करने के बाद जो उसके लिए एक्सेप्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि जो उसने प्रोडक्ट बनाया वो इजीली एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि उसने उसकी जो पूरा जो एटीट्यूड है उसको एनालिसिस करने के बाद जो प्रोग्राम बनाया है वो इजीली एक्सेप्ट होने के चांसेस वहाँ पे होते हैं। अ गुड पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम कैन जनरेट फेवरेबल पब्लिसिटी। तो अगर एक अच्छा प्रोग्राम होगा पब्लिक रिलेशन का, तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव पब्लिसिटी जनरेट होगी। अब पब्लिसिटी क्या है, पब्लिसिटी इज द पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी, गुड और सर्विस अपियरिंग इन द मास मीडिया एज अ न्यूज आइटम। तो पब्लिसिटी क्या है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी एंड कंपनी, और उसकी सर्विसेज के बारे में, जो उसकी गुड्स है उनके बारे में जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है किसके पास, मास मीडिया के पास, एज ए न्यूज आइटम इज कॉल्ड पब्लिसिटी। तो मतलब अगर पब्लिसिटी का फायदा ये होता है कि पब्लिसिटी डज नॉट रिक्वायर पेड मीडिया स्पेस और टाइम। तो पब्लिसिटी के लिए आपको कोई भी अमाउंट स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, आपकी गुडविल अच्छी बनी हुई है मार्केट के अंदर, तो जो पब्लिक कस्टमर को फिर आपको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें, कस्टमर को पता है कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है बेस्ट होता है, तो आप कैसा भी प्रोडक्ट उनके लिए बनाए तो ईजिली उसको परचेज कर लेंगे, तो उनकी एक्सेप्टेंस ईजिली हो जाती है, क्योंकि गुडविल अच्छी है, उनको ट्रस्ट और लॉयल कस्टमर होते हैं। तो पब्लिसिटी क्या होती है, एक पॉजिटिव पब्लिसिटी, फेवरेबल पब्लिसिटी जनरेट की जाती है पब्लिक रिलेशन के थ्रू। Next is sales promotion. Sales promotion consists of all marketing activity other than पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। जितने भी टूल्स हैं उन सबको छोड़ के अगर जो भी एक्टिविटीज की जाएंगी वही क्या उन्हीं को क्या कहा जाएगा, सेल्स प्रमोशन कहा जाएगा। दैट स्टिमुलेट कस्टमर परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस। तो क्या इसका फोकस क्या है, क्यों हम करते हैं सेल्स प्रमोशन, टू स्टिमुलेट कस्टमर परचेजिंग, कस्टमर को स्टिमुलेट करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं परचेज करने के लिए प्रोडक्ट को। प्रमोशन इज यूज टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द प्रमोशनल मिक्स। तो जितने भी और एलिमेंट्स हैं प्रमोशनल मिक्स के, उनको हेल्प करता है। कौन कौन से हैं, एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, इन सबको पर्सनल सेलिंग, इन सब जो जितने भी इंग्रेडिएंट हैं अदर देन
कौन, सेल्स प्रमोशन, तो उन सब को क्या करता है ये, उन सब की हेल्प करता है। सेल्स प्रमोशन कैन बी एम्ड एट आइदर द एंड कंज्यूमर, तो इसका जो एम कौन होता है, एंड यूजर कंज्यूमर होता है, ट्रेड कस्टमर और अ कंपनी एम्प्लॉय। तो कस्टमर कंज्यूमर होगा, ट्रेड कस्टमर होगा और कंपनी एम्प्लॉय इसके क्या होंगे, एंड यूजर होगा इसके। एग्जाम्पल अगर हम देखें सेल्स प्रमोशन कैसे कैसे किया जाता है, इट इंक्लूड फ्री सैंपल, कॉन्टेस्ट, बोनसेस, ट्रेड शो एंड कूपन्स। तो ये दीज आर दी टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। फ्री सैंपल आप प्रोवाइड करा रहे हो अपने कंज्यूमर्स को कि उनको ट्राई करने के लिए दे रहे हैं कि आप ट्राई करो, उसके बाद आप उसको परचेज करो। कॉन्टेस्ट में आपने उसको एज अ गिफ्ट हैम्पर प्रोवाइड करा रहे हैं, बोनसेस दे रहे हैं। ट्रेड शोज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको शो कर रहे हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट है, इसको इस तरह से यूज़ किया जाना है, तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड कूपन्स प्रोवाइड करा रहे हैं। सपोज आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है 100 यूनिट्स है और आपने कस्टमर को 60 का कूपन दे दिया, तो उसको 40 और पे करके और प्लस कूपन दे के आप इजीली प्रोडक्ट परचेज कर सकता है वो। So these are the techniques used by the marketer in the sales promotion. Sales promotion is often used during both the introduction and maturity stage of the product life cycle. तो sales promotion introduction में भी यूज किया जाता है और maturity stage में भी यूज किया जाता है। Now बात कर लेते हैं नेक्स्ट टूल की, विच इज पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग में क्या है, पर्सनल सेलिंग इज अ सिचुएशन इन विच टू पीपल कम्युनिकेट इन एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस ईच अदर इन अ परचेज सिचुएशन। तो दो पीपल है, तो जो हमने एडवर्टीजमेंट पढ़ा था अभी देखा था उसमें क्या था, इम्पर्सनल था वो जो टूल था, ये कैसा है, पर्सनल टूल है। तो यहाँ पे दो पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसके लिए, टू परचेज इन अ परचेज सिचुएशन, की कुछ परचेज करने के लिए टू पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सपोज एक सेलर है, दूसरा बायर है। पर्सनल सेलिंग इज द डायरेक्ट स्पोकन कम्युनिकेशन बिटवीन सेलर एंड पोटेंशियल कस्टमर। तो ये हमने अभी बात की थी कि पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन किसके बीच में चलेगा, सेलर और बायर के बीच। फ्लेक्सिबिलिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनल सेलिंग इन द कम्युनिकेशन मिक्स। तो यहाँ पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, पर्सनल सेलिंग में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर एडवर्टीजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि क्या वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, पर यहाँ पे क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है कि आपने पहले बायर को समझा कि उसकी नीड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपने उसको प्रोडक्ट सेल करना है, कि उसकी जो नीड्स को अंडरस्टैंड करने के बाद ही उसको, जो अगर उसको सपोज उसको कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ अगर गलत इन्फॉर्मेशन भी उसके पास है तो उसको रेक्टिफाई करना है। तो यहाँ पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनल सेलिंग इन कम्युनिकेशन मिक्स। Traditional method of personal selling include a planned face-to-face presentation to one or more prospective buyer for the purpose of making सेल। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, इसको में क्या फेस टू फेस प्रेजेंटेशन कर रहे हो एक या एक से ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव बायर्स के लिए फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेल। सेल करने के लिए आप एक या एक से डिमो, इसको ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, डेमो के लिए हम अपने घर पे बुला लेते हैं, जो कंपनीज डिमॉन्स्ट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका पर्पज ही क्या है कि आपने क्या करना है कि वो क्या करते हैं, जो लोकेलिटी है वहाँ पे अपना कैंप स्टैब्लिश कर लेंगे छोटा सा, और वहाँ पे जो प्रोडक्ट का उसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, तो वो क्या है, वो भी क्या पर्सनल सेलिंग में ही आ जाता है। मोर करंट नोशन ऑफ on the subject of personal selling emphasizes the relationship that develop between a salesperson and buyer। तो इसका जो मेन जो फोकस क्या है, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स पर्सन एंड द बायर। पर्सनल सेलिंग कैन ऑल्सो बी एक्सपेंसिव। तो दिस इज द एक्सपेंसिव बाय द कॉस्ट ऑफ एवरेज इंडस्ट्रियल सेल्स कॉल ₹500। तो अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक इंडस्ट्रियल सेल्स की जो कॉस्ट है वो 500 के आसपास आती है। भैया अगर बात करें फैक्टर अफेक्टिंग चूज ऑफ प्रमोशनल मिक्स, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे डिसीजंस को इफेक्ट कर सकते हैं व्हाइल वी चूज द एप्रोप्रिएट टूल फॉर प्रमोशनल। तो देखो हमने अभी क्या किया, हमने जो प्रमोशनल मिक्स हमने डिस्कस किया उसके अंदर हमने 4 मेथड्स डिस्कस की, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है और किस टाइम पे यूज करना है, तो वो कैसे डिसाइड हो, तो किन फैक्टर्स उसको जब हम डिसाइड करेंगे अप्रोप्रिएट जो टूल है उसको डिसाइड करते हुए कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करेंगे कि हमारा जो किन किन फैक्टर्स को हमें अपने माइंड में रखना होगा कि इस फैक्टर को हमें
हमारे अगर हम पब्लिसिटी यूज़, अगर हमें पर्सनल सेलिंग यूज़ करनी है तो कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे उस चीज़ को। अगर हम एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग चूज़ करना है तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखना है। अगर हमें पब्लिक रिलेशन बिल्ड करने हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो हमें देखने होंगे। तो अगर बात कर लेते हैं वन जो हमारे फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ प्रमोशनल मिक्स, और अगर हम इन सबको यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या रेशियो रहने वाला है। सपोज हमने चारों एक कॉम्बिनेशन बना लिया चारों टूल जो हमारे टूल्स हैं उनका, कि हमें तो वहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो रेशियो है कि हमें किस रेशियो में सारे के सारे जो प्रमोशनल मिक्स, जो हमारे जो प्रमोशनल मिक्स के एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करना है। कितना हमें एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करना है, कितना हमें पर्सनल सेलिंग पे स्पेंड करना है, कितना हमें पब्लिक रिलेशंस पे स्पेंड करना है, कितना पर्सनल सेलिंग पे जाएगा। राइट, तो देख लेते हैं इनके फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ प्रमोशनल मिक्स, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स: नेचर ऑफ प्रोडक्ट, स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, टारगेट मार्केट फैक्टर, बाय टाइप ऑफ बाइंग डिसीजंस, प्रमोशन फंड, पुश और पुल स्ट्रेटजीज। So let's discuss all these points one by one. First is nature of product. तो बात कर लेते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट की। इट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस द प्रमोशनल मिक्स। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा जो टूल है वो यूज करना है। द इंडस्ट्रियल और बिजनेस प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स एंड कस्टमाइज, रिक्वायर पर्सनल सेलिंग। तो इंडस्ट्रियल अगर हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे जो पर्सनल सेलिंग ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगे कस्टमाइज होंगे, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, दूसरे की अलग हो सकती है। कंज्यूमर प्रोडक्ट आर प्रमोटेड मेनली थ्रू एडवर्टाइजिंग टू क्रिएट ब्रांड फैमिलियरिटी। तो जो एडवर्टीजमेंट कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो एफएमसीजी जो कंपनीज हैं वो सारी क्या यूज़ करती हैं, एडवर्टाइजमेंट यूज़ करती हैं। तो आप लोगों ने टेलीविज़न पे और रेडियो पे भी देखा होगा, जितने भी एडवर्टीजमेंट शो करते हैं वहाँ पे, तो वो सारे एफएमसीजी जो कंपनीज हैं उनके ही प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट ज़्यादातर होते हैं। तो बहुत रेयर होता है कि किसी इंडस्ट्रियल यूनिट के अगर हम एडवर्टीजमेंट वहाँ पे देखने को मिले, तो ज़्यादातर होते हैं एफएमसीजी जो कंपनीज है, यानी फास्ट मूविंग प्रोड्यूसिंग गुड्स जो है उन्हीं कंपनीज के सारे एडवर्टीजमेंट वहाँ पे होते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो प्रोड्यूस करने वाली कंपनी, उन्हीं के जो एडवर्टीजमेंट मोस्टली टीवी पर और रेडियोस पे रन करते हैं और न्यूज़पेपर में भी होते हैं। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए कौन सा जो टूल है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, पर्सनल सेलिंग। एंड अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट। As the cost and risk of product increase, so does the need for personal selling. Risk can be financial or social. तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, पर्सनल जो सेलिंग है वो इम्पोर्टेंट होती चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हम फिर उसके लिए जो कस्टमर है वो भी अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा पे कर रहा है तो वो ज़्यादा इंक्वायरी करेगा चीज़ों को लेके। तो क्या है, उस कंडीशन में पर्सनल सेलिंग पे वो ज़्यादा रिलाई कर पाता है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, स्टेज इन दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमें पता ही है क्या होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। तो वो भी डिपेंड करेगा कि हमें किस तरह का जो मार्केटिंग टूल है वो हमें यूज़ करना है। बिफोर इंट्रोडक्शन, स्मॉल अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी इन्फॉर्म द पब्लिक दैट द प्रोडक्ट इज कमिंग। तो इंट्रोडक्शन से पहले बहुत कम अमाउंट प्रमोशन पे स्पेंड किया जाता है। ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन द कंपनी हेवीली प्रमोट द प्रोडक्ट इन एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग टू इन्फॉर्म द टारगेट मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट। और जब जिस टाइम पे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस है उस टाइम पे जो कंपनी क्या करेगी, हेवीली एक्सपेंसेस करेगी ऑन प्रमोशन। तो उसमें वो एडवर्टीजमेंट भी करेगी, पब्लिक रिलेशन भी बिल्ड करेगी, सेल्स प्रमोशन भी करेगी एंड पर्सनल सेलिंग भी करेगी। तो सारे जो एलिमेंट्स उनका यूज करेगी कब, इंट्रोडक्शन स्टेज में। To build awareness, to induce trial and to obtain distribution. As the product enter in the growth phase, brand loyalty becomes the focus as the company attempt to pursue the market to buy this brand over all other. Sales promotion drop
ऑफ अ वाइल। तो इन इंट्रोडक्शन अगर हम इंट्रोडक्शन में हमने हैवीली स्पेंड किया, अब इंट्रोडक्शन से हम ग्रोथ स्टेज हैं, उस टाइम पे क्या होगा, जो अपने प्रमोशन जो उस टाइम पे ग्रोथ स्टेज में क्या होगा, जो कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज होने लगेंगे, जो कस्टमर है वो लॉयल होने लगेंगे उस टाइम पे क्या होगा, जो कंपनी है वो क्या करेगी, अपने जो प्रमोशनल एक्सपेंस है उसको थोड़ा कम करेगी। इन मेच्योरिटी स्टेज एडवर्टाइज advertising and sales relation decrease slightly and focus on persuasion and reminder। तो मैच्योरिटी स्टेज में और थोड़ा कम करेंगे, और जो वहाँ पे फोकस होगा किस पे होगा, परसुएशन एंड रिमाइंडर्स पे। आप ईमेल के थ्रू रिमाइंडर्स सेंड कर रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, उनके उनके फीचर्स के बारे में। एंड सेल्स प्रमोशन इंक्रीज टू बिल्ड मार्केट शेयर। तो एंड और वहाँ पे क्या करेंगे, जो सेल्स प्रमोशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो पब्लिक एडवर्टीजमेंट कम किया हमने, वहाँ पे पब्लिक रिलेशन पे एक्सपेंसेस कम किए, पर हमने क्या किया, सेल्स प्रमोशन पे हमने अपने जो प्रमोशन हमने इंक्रीज किया उसके ऊपर अमाउंट। Once the product move into decline stage, advertisement and public relation are dramatically reduced, although sales promotion and personal selling may be maintained at low level। तो sales promotion personal selling तभी भी चलते रहेंगे बहुत कम लेवल पे, पर जो एडवर्टीजमेंट और पब्लिक रिलेशन पे जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। The product stage in its life cycle can affect the promotional mix. During the introduction stage product life cycle, both advertising and publicity are very important and inform the target audience that the product is available। तो वही बात उनको पॉइंट्स में हमने लिख लिया है कि जो हमने अभी डिस्कस किया था। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, एंड विच इज टारगेट मार्केट करेक्टरिस्टिक्स। जो हम जिस मार्केट के लिए हमने अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट मार्केट influence the blend of promotional tools। Widely structured market, highly informed buyer and brand loyal repeat purchase generally respond to a blend of advertising and sales promotion with less personal selling। तो जहाँ ऐसी मार्केट जहाँ पे जो आपके जो बायर्स हैं वो उन हाईली इन्फॉर्म्ड है, उनके पास प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड ब्रांड लॉयल्टी, और जो आपके जो कस्टमर होते हैं ब्रांड लॉयल हैं, वो आपके ब्रांड को आंख बंद के परचेस कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में सिर्फ जो मार्केटर है, जो प्रोड्यूसर, वो कौन सी जो स्ट्रेटजी फॉलो करेगा, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, और उस कंडीशन में वो पर्सनल सेलिंग यूज नहीं करेगा। इवन एक्सपेंसिव कंज्यूमर product like personal computer use a great deal to advertising because the market is so scattered and well informed। Some computers are sold only through catalogs with no face to face contact with a sales person। तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे हम देख सकते हैं कि जो हम मोबाइल फ़ोन और अगर लैपटॉप अगर कंप्यूटर में परचेज करें तो हम ऑनलाइन परचेज कर लें, क्योंकि उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल होती है। तो हम वहाँ पे पर्सनल सेलिंग हम उस केस में प्रेफर नहीं करते हैं। तो सिंपल आपने इंटरनेट पर सर्च किया और वहाँ से देखा कि 2-3 कंप्यूटर्स के डिटेल्स फाइंड आउट की, और आपने तुरंत ही वहाँ से जो बेस्ट हो उसको आपने चूज कर लिया। तो यहाँ पे पर्सनल सेलिंग यहाँ पे कहीं पर भी यूज नहीं हुई है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, टाइप ऑफ बाइंग डिसीजन। द टाइप ऑफ बाइंग डिसीजन वाइदर रूटीन और कॉम्प्लेक्स। तो आपका जो बाइंग डिसीजन है कस्टमर वो कैसा है, आप क्या रूटीन में परचेस कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे परचेस कर रहे हो, या कभी कभी परचेस कर रहे हो। ऑल्सो फैक्ट द प्रमोशनल एक्टिविटी। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर रूटीन डिसीजन। तो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन इफेक्ट होते हैं किस केस में, अगर आपका जो नेचर ऑफ परचेज है वो रिपीट नेचर है। जैसे एफएमसीजी गुड्स का अगर हम एग्जांपल ले लें कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, अगर उनका एग्जांपल ले तो वो क्या होता है, उनके एडवर्टीजमेंट टीवी पर डेली बेसिस पे रिपीट होते हैं, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं एफएमसीजी गुड्स, ठीक है, आप इनका रिपीट परचेज किया जाता है, कि मतलब आप रूटीन में इनको परचेज करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन इस केस में क्या होता है, इफेक्टिव होता है फॉर डिसीजन विच आर नाइदर रूटीन नॉर कॉम्प्लेक्स। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन हेल्प एस्टेब्लिश अवेयरनेस। तो अगर आपका जो गुड्स है वो ना तो रूटीन है में उसकी जो परचेज हो रही, ना तो रूटीन है और ना ही कॉम्प्लेक्स, उस केस में जो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशन का जो बेसिक मोटिव होता है, आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है अबाउट द प्रोडक्ट को, आपने जो प्रोडक्ट के बारे में जो आपके कंज्यूमर उनके बीच में अवेयरनेस जागरूकता फैलानी है।
पर्सनल सेलिंग इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स बाइंग सिचुएशन, और पर्सनल सेलिंग कहाँ पे यूज करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स बाइंग सिचुएशन होंगे उस केस में आप क्या करोगे, पर्सनल सेलिंग प्रेफर करोगे। क्योंकि सपोज आपने कोई टेक्निकल सपोज आपने एक मशीनरी को परचेस करना है, तो आप ऑनलाइन जाके उसको परचेज नहीं करोगे, क्योंकि क्या होगा कि अब मशीनरी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं कि उसको कैसे ऑपरेट करना है, क्या क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज हो रही है, कितने मैकेनिक उसमें लगेंगे, किस तरह का ऑपरेटर उसको चाहिए। तो आप इस केस में इस केस में पर्सनल सेलिंग की ज़्यादा यूज इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। विच इज प्रमोशनल फंड्स, अवेलेबल और अनअवेलेबल फंड्स में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द प्रमोशनल मिक्स। तो हमें पता है कि जितने भी एलिमेंट्स है प्रमोशनल मिक्स के, ईच एंड एवरी एलिमेंट रिक्वायर कॉस्ट। तो अगर जितना फंड्स अवेलेबल होगा फर्म्स के पास, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने जो टूल्स है उसको यूज करेगी। A lack of money may force to firm or rely on publicity और कमीशन ओनली मैन्युफैक्चर सेल्स एजेंट। तो अगर जो फर्म है उसके पास अगर फंड्स की कमी है, मनी नहीं है उतनी स्पेंड करने के लिए, तो सिंपली पब्लिसिटी के ऊपर रिलाई करेगी और कमीशन जो आपके सेल्स एजेंट्स हैं उनको कमीशन देने के ऊपर ही वो रिलाई कर सकती है। ये दो टेक्निक्स ही उसके ऊपर उसके पास अवेलेबल होंगी। व्हेन फंड्स आर अवेलेबल अ फर्म विल जनरली ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट्स रिटर्न ऑन प्रमोशन dollars while minimizing the cost per contact and cost of reaching one member of the target market। अगर फर्म के पास फंड्स अवेलेबल तो जितने भी एलिमेंट्स है प्रमोशनल मिक्स के, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, राइट, तो इन सब का वो यूज करके अपना जो कैंपेन वो चला सकती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज पुश एंड पुल स्ट्रेटजीज। सम मैन्युफैक्चर एम्प्लॉय पुश स्ट्रेटजी विद यूजेस एग्रेसिव पर्सनल सेलिंग एंड ट्रेड एडवर्टाइजिंग टू कन्विंस होलसेलर एंड रिटेलर टू कैरी एंड सेल द मर्चेंडाइज। तो इसके पुश स्ट्रेटजीज में क्या करते हैं कि जो फर्म है वो क्या करेगी, पर्सनल सेलिंग करेगी, ट्रेड एडवर्टाइजिंग करेगी, किसके लिए, टू कन्विंस होलसेलर, जो आपको जो मिडल मैन है उनको कन्विंस करेगी आप जो हमारी गुड्स है उनको कैरी करें और उनको सेल करें। एट द अदर एक्सट्रीम अ पुल स्ट्रेटजी स्टिमुलेट कंज्यूमर डिमांड विद कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग एंड स्पेशल प्रमोशन एंड थस ऑब्टेन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो पुल स्ट्रेटजी में क्या होगा, जो कंपनी है वो एडवर्टाइजमेंट करेगी और सीधे ही जो अपने जो प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करेगी मार्केट में। अगर हम देखें कि जो पुश स्ट्रेटजी एंड पुल स्ट्रेटजी में अगर हम डिफरेंस करें, तो पुश स्ट्रेटजी बेसिकली मेड फॉर मिडल मैन, इंटरमीडिएट्स के लिए हम बनाते हैं, और अगर एक पुल स्ट्रेटजी सीधा फोकस उसका किसके ऊपर होता है, कंज्यूमर्स के ऊपर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रमोशनल मिक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।